हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बार की तरह आज के इस वीडियो में भी हम सामान्य ज्ञान से जुड़ी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस इस वीडियो में आप जानने वाले हैं, मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो आपको सभी तरीके के प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करने वाला है। दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक देखें और ध्यानपूर्वक देखें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा आप शेयर कीजिए वीडियो को। और दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सामान्य ज्ञान से जुड़ी ऐसी वीडियोज़ आपको हर दिन मिलेंगे मेरे चैनल पे। तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब प्रश्नों को शुरू करते हैं। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। पूछा जा रहा है कि शांतिवन समाधि जो कि दिल्ली में स्थित है वो किनकी है? इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की या फिर राजीव गांधी की? और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू की। यानी कि दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि जवाहरलाल नेहरू की है। और दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी एग्जाम के लिए आपको ये आना चाहिए। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, अगर आप इनके जन्म के बारे में बात कीजिए तो इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। और दोस्तों, इनके जन्म दिवस के ही दिन हम लोग बाल दिवस चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं। अगर दोस्तों इनके निधन से जुड़ी अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनका निधन हुआ था 27 मई 1964 को, 27 मई 1964। दोस्तों, भारत के ये पहले प्रधानमंत्री थे और सन 1947 से लेकर 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और दोस्तों, साथ साथ ये भारत के विदेश मंत्री भी थे और इन्हीं के द्वारा बनाया गया विदेश नीति को हम आज भी फॉलो करते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शंस है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल। यानी कि इनमें से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। यहाँ पे ऑप्शन सी, महाराष्ट्र एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि का संबंध किससे है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। और दोस्तों, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, योग दर्शन। पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। इनमें से किन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है? यहाँ पे संस्थापक की नाम, उनका नाम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। दोस्तों, इनका जन्म 22 मई 1772 को हुआ था। कब हुआ था? 22 मई 1772। और इनका निधन कब हुआ था? 27 सितंबर 1833। और दोस्तों, राजा राम मोहन राय ये बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे, इतिहासकार थे। आप इनको कह सकते हैं कि इन्होंने समाज के जितने भी वर्ग, मतलब जो भी वर्ग होते हैं, चाहे वो उन्होंने महिलाओं के लिए किया हो या उन्होंने बच्चों के लिए किया हो, यानी कि वो हर तरीके के समाज सुधारक थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी एक क्षेत्र में ही समाज सुधारने का उन्होंने काम किया है। वो बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। वो महिलाओं के जो पढ़ाई लिखाई था उसको लेकर भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो आप राजा राम मोहन राय जो है वो भारत के इतिहास में एक बहुत बड़े समाज सुधारक के नाम से जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं। और दोस्तों, ये उनकी एक पेंटिंग है। ओरिजिनल फ़ोटो दोस्तों पहले उतनी नहीं मिल पाती है, पर आप मान सकते हैं कि इसको ओरिजिनल ही है। तो उनकी ये पेंटिंग है, राजा राम मोहन रॉय अ ग्रेट रिफॉर्मर। रिफॉर्मर का मतलब होता है दोस्तों सुधारक। ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे। चार मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों, चार मीनार क्या दिल्ली में स्थित है, हैदराबाद में है, औरंगाबाद में है या फिर आगरा में है? और दोस्तों, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों, चार मीनार की जो हाइट है वो है 160 फीट। 160 फीट इसकी हाइट है। ठीक है दोस्तों, और इसको बनाया कब गया था? तो दोस्तों, इसको बनवाया गया था 1591 में। याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चार मीनार हैदराबाद में स्थित है।
160 फीट यानी कि 48.7 मीटर इसका लंबाई है। और इसको 1591 में बनवाया गया था वहाँ के तब के नवाब के हाथों। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये चार मीनार का पिक्चर है। और हैदराबाद का ये वन ऑफ द मतलब इम्पॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जहाँ पे टूरिस्ट जाते हो तो हैदराबाद शहर का ये एक अट्रैक्टिव जगह भी माना जाता है और काफ़ी प्राचीन भी है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का मतलब अगर इसको अंग्रेजी में कहे तो इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 1 मई को, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम क्यों मनाते हैं? तो दोस्तों इस दिन को मनाने का पीछे का जो कारण है वो है कि मजदूरों का हमारे देश के डेवलपमेंट में यानी कि प्रगति में उनका जो योगदान है, तो इस दिन उनको सम्मान दिया जाता है, उनके योगदान को याद किया जाता है कि भारत के उन्नति में प्रगति में इनका क्या योगदान है। तो दोस्तों इसलिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को हर साल मनाते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध का बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम दोस्तों नरेंद्रनाथ दत्त था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। दोस्तों ये किन्होंने कहा था, यह पंक्ति किसने कही थी? तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी कबीरदास। कबीरदास जी ने उन्होंने कहा था, वो उन्हीं की पंक्ति है कि दुख में सब सुमिरन करे और सुख में करे ना कोई। तो उनका ही यह पंक्ति है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो दोस्तों ये सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो दोस्तों इसका भी उत्तर होगा कबीरदास, ऑप्शन ए। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। और दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र, यानी कि रंगोली महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है। याद रखिएगा इसको भी। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? दोस्तों गुरु नानक देव का जन्म हुआ था सन 1469 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एकदम सही है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? यानी कि जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उससे पहले वो किस नाम से दुनिया को जाने जाते थे? तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वर्धमान के नाम से वो जाने जाते थे। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो इसको आप याद जरूर रखिएगा कि सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था। तो दोस्तों सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना में। और ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, क्योंकि दोस्तों उसके बाद उन्होंने गुरु जो उनका ग्रंथ है उसी को उन्होंने भगवान मान लिया। तो अगर हम इंसानों की बात करें तो ये 10वें और सबसे लास्ट गुरु थे। इसके बाद उन्होंने फिर कोई इंसान जो है कोई मानव गुरु नहीं बना, फिर उन्होंने अपना आदि ग्रंथ जो उनका साहिब है उसी को उन्होंने गुरु मान लिया। और दोस्तों इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1666 को। कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर गुजरात? और यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन दोस्तों बिहार, ऑप्शन सी। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी आर्य समाज ने, यानी कि आर्य समाज ने ये नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए।
देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठे हैं तो इस क्वेश्चन को आशा कर सकते हैं कि ये आएगा, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है। और दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सरदार पटेल। दोस्तों सरदार पटेल का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। और इनका निधन कब हुआ, तो इनका निधन हुआ 15 दिसंबर 1950 को। और दोस्तों इनसे जुड़ी एक खास बात है, आपको ये दिखाते हैं, ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है दोस्तों, ये इनको इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए, इनके याद में ये बनाया गया है। गुजरात में है ये, आपको ये स्टैचू ऑफ यूनिटी मिलेगी। और दोस्तों इसकी जो हाइट है वो हाइट है कुल मिला के, अब जो ये देख रहे हैं पिक्चर में, इसकी हाइट है 182 मीटर। तो दुनिया की ये सबसे बड़ी मूर्ति है, टॉलेस्ट स्टैचू है। और दोस्तों ये क्यों बनाया गया था, तो इनको सम्मान देने के लिए बनाया गया था। और क्योंकि दोस्तों इनका 31 अक्टूबर को जन्म दिवस है, इसलिए जब भारत के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने हर 2014 के बाद से 31 अक्टूबर को हम लोग अब नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, यानी कि हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय एकता दिवस। तो इनके जन्म दिवस के दिन ही अब हम लोग नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं और उनको सम्मान देने के लिए ही इस स्टैचू का, इस मूर्ति का निर्माण किया गया। और ये मूर्ति विश्व में सबसे लंबा मूर्ति है। हाइट आपको मैंने बता दिया कि 182 मीटर इसका हाइट है। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, मतलब इनमें से किनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर है लाला लाजपत राय, यहाँ ऑप्शन डी आपका सही है। और दोस्तों इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को। इनका निधन हुआ 17 नवंबर 1928 को। कहाँ पे हुआ, तो इनका निधन लाहौर में हुआ था। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और दोस्तों वीडियो को आपने लास्ट तक देखा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो को आप सबसे पहले पा सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।